हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक चार वीडियोस इस सीरीज़ में बन चुके हैं, जिसमें हमने ऑप्शंस का बेसिक कंसेप्चुअलाइजेशन क्या होता है, कॉल और पुट ऑप्शन का बेसिक कंसेप्चुअलाइजेशन क्या है, वो सब हमने देख लिया है। अब ये वीडियो एक तरह से ओवरऑल समरी है कॉल वर्सेस पुट ऑप्शन का। इसमें हम फिर से एक रिवाइज कर लेंगे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। और नेक्स्ट जो है मनीनेस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हम सुनते रहते हैं इन द मनी, एटीएम ऑप्शन, आईटीएम ऑप्शन, ओटीएम ऑप्शन, ये क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए आपका व्यू जो है, आपका व्यू बुलिश है मार्केट में। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉल बाई कर लो या आप पुट सेल कर दो। जैसा कि हम लास्ट दो वीडियो में देखें, या तो आप कॉल बाई कर लो या पुट सेल कर दो। जब आप ये करोगे तो आपका व्यू जो है मार्केट में बुलिश है, यानी मार्केट में बढ़ेगा स्पॉट प्राइस, तब आपको पैसा मिलेगा। तो अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस दोनों को कब यूज़ करेंगे, ये दोनों डिफरेंट क्यों है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू है, अगर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू है, तब तो आप कॉल बाई कर लो, क्योंकि प्रीमियम जैसे आप कॉल बाई करोगे आपको पता है कि प्राइस बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेगा और आपको फ़ायदा हो रहा। लेकिन आपका मान लो फ्लैट टू बुलिश व्यू है, मतलब एक रेंज में है, कोई ज़्यादा बुलिश नहीं है, ऑल तो मार्केट गिरेगा नहीं, कुछ पॉइंट्स ऊपर चला जाएगा मार्केट, ऐसा आपका व्यू, या फ्लैट ही रहेगा, तब आप पुट सेल करो। पुट सेल करने से क्या होगा कि आपको प्रीमियम जो आप ऑप्शन बाय प्रीमियम देगा आपके पास वो मिल जाएगा, तो आप रख लोगे। तो आई होप ये डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको बेसिक लेवल पे, कि ऑल द बुलिश व्यू के लिए आपके पास दो दो ऑप्शन है, या तो आप कॉल बाई कर लो या पुट सेल कर लो। बट कॉल बाई आप तभी करोगे जब आपका स्ट्रॉन्ग व्यू है कि स्ट्रांगली मार्केट बुलिश डायरेक्शन में जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगर फ्लैट टू बुलिश व्यू है, 50-50 बुलिश व्यू है, तो आप पुट सेल करोगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और एक चीज़ और नोमेनक्लेचर भी देख लेते हैं। जैसे आप किसी भी चीज़ को बाई करते हो तो उसे हम लॉन्ग कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कॉल बाई कर लिया तो इसे हम लॉन्ग कहते हैं। बाई मतलब लॉन्ग, और कॉल तो कॉल ही रहती है, इसे लॉन्ग कॉल भी कहते हैं। तो बहुत बार आप वीडियोज़ में देखोगे लॉन्ग कॉल, तो इसका मीनिंग ये है। इसी तरह किसी भी चीज़ को आप सेल करोगे तो उसे शॉर्ट कहते हैं। तो अगर पुट सेल किया है तो शॉर्ट पुट, समझ गए आप, इसे आप शॉर्ट पुट भी कह सकते हो। बहुत ही सिंपल नोमेनक्लेचर कैसे है वो आप देख लिया। सिमिलरली व्यू अगर आपका बियरिश है, व्यू आपका बियरिश है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कॉल सेल कर दो, कॉल सेल कर दो, या पुट बाई कर लो, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में हमने देखा है। तो बायर का व्यू हमेशा स्ट्रांग होता है, क्योंकि बायर जो है प्रीमियम पे कर रहा है, तो उसका स्ट्रांग व्यू होना चाहिए, तभी वो प्रीमियम पे करेगा। तो ये स्ट्रांगली बियरिश व्यू है इसका, बायर का स्ट्रांगली बियरिश व्यू है। और कॉल जो सेल कर रहा है फ्लैट टू बियरिश व्यू है इसका, फ्लैट भी रह सकता है। तो हम नोमेनक्लेचर कर लो, सेल करना मतलब शॉर्ट होता है, तो इसे हम शॉर्ट कॉल भी कह सकते हैं, बहुत सिंपल है। बाय करना मतलब लॉन्ग होता है, तो इसे लॉन्ग पुट भी कहते हैं। तो अगर आपके वीडियो में कोई ये नोमेनक्लेचर यूज़ कर रहा है तो आप रिलेट बहुत आसानी से कर सकते हो। कॉल पुट तो लिखा ही हुआ है आपके सामने, शॉर्ट का मतलब बस सेल होता है, लॉन्ग का मतलब बाई होता है। कॉल बाई हो गया, पुट सेल हो गया, ये कॉल सेल हो गया, ये पुट बाई हो गया। तो आई होप ये नोमेनक्लेचर भी आपको क्लियर हो गया हो। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रक्चर जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अब वो भी एक बेसिक लेवल पे देख लेते हैं। जैसे आपने कॉल बाई किया, कॉल बाई किया है आपने अगर मान लो, तो आपका मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो माइनस एक्स। माइनस एक्स का मतलब जितना आपने प्रीमियम पे किया सेलर को। आप बायर हो, बायर क्या खरीदता है सेलर से, राइट खरीदता है, राइट टू इन्फोर्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इज विल। तो उस राइट खरीदने के लिए वो प्रीमियम पे करता है। तो कॉल ऑप्शन के बायर हो तो मैक्सिमम लॉस आपका वो जो प्रीमियम अमाउंट है वही हो सकता है। और प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद प्रॉफिट पोटेंशियल इसमें अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है। जैसे जैसे स्पॉट प्राइस बढ़ेगा, स्पॉट मान लो यहाँ पे 0 या 5 के है या 6 के है या 20 के है, तो जैसे जैसे स्पॉट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, और लॉस भी आपका फिक्स्ड है, लिमिटेड लॉस भी है। तो ये कॉल कॉल बाई का प्रॉफिट और लॉस जो भी ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉल बाई का, ये फिर से मैं रीस्टेट कर दूं कि जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि आप ऑप्शन एक्सपायरी तक होल्ड कर रहे हो। हम प्रीमियम का वेरिएशन आगे देखेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर आप मान लो कॉल बाई कर रहे हो, पुट सेल कर रहे हो, तब क्या, पुट सेल कर रहे हो, पुट सेल का मतलब है कि आपका फ्लैट टू बुलिश व्यू है। पुट सेल कर रहे हो तो इसमें कैसा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है, आप जो जितना प्रीमियम मिला उतना ही कमा सकते हो, यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। लेकिन लॉस इसमें, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो लॉस बहुत हो सकता है। अगर मार्केट गिर गया तो लॉस
अनलिमिटेड हो सकता है। तो ये पुट सेल का, आप पुट सेल का ग्राफ देख सकते हो। तो इसी तरह से आप ट्राई करो कि बाकी पुट बाई का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा। पुट आपने बाई किया मतलब आपका व्यू बियरिश है, बियरिश ही नहीं स्ट्रांगली बियरिश है, आपने पुट बाई किया। तो जैसे पुट बाई किया बियरिश है मतलब मार्केट गिरेगा तब आपको पैसा मिलना है, और बाई किया हुआ तो आपको मैक्सिमम लॉस जितना आपने प्रीमियम पे किया उतना ही हो सकता है, तो मार्केट इधर गिरेगा। तो जैसे जैसे मार्केट गिरेगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। ये ब्रेक इवन पॉइंट है, और यही इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रक्चर है। ये -x मान लो, ठीक है। तो ये आपका पुट बाई का हो गया, पुट बाई का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। चौथा हम लास्ट भी कर ही देते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए खुद से ही बना लेना। बच गया है कॉल सेल का। तो कॉल सेल करोगे, कॉल सेल करना है मतलब आपका व्यू जो बियरिश है, फ्लैट टू बियरिश है, तो इसमें आपको फिक्स प्रीमियम मिल जाएगा, लेकिन अगर मार्केट बढ़ गया तो आपको लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। तो ये आपका कॉल सेल का प्रॉफिट लॉस स्ट्रक्चर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम थोड़ा प्रीमियम पे भी देख लेते हैं कि आप देखोगे मार्केट में जो है मोस्टली ट्रेडर्स जो हैं वो लास्ट डे तक होल्ड नहीं करते किसी भी ऑप्शन को, वो ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, एक्चुअली प्रीमियम को ट्रेड करते हैं। प्रीमियम जो है उसका प्राइस बढ़ते घटते रहता है, प्रीमियम का भी हाई लो क्लोज ओपन सब होता है। तो ये जो वेरिएशन होता है ना प्रीमियम में, ये वेरिएशन से जो प्राइस डिफरेंशियल आता है वही ऑप्शंस ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं। आप समझो, आप जो ऑप्शंस ट्रेडिंग आप करोगे इंट्राडे में या जैसे भी, तो आप वेट नहीं करोगे कि ऑप्शन का एक्सपायरी होगा तब इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके हम लेंगे। हम एक्चुअली प्रीमियम ट्रेड करते हैं। प्रीमियम जो है काफ़ी वेरिएबल चीज़ होता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसका भी ओपन हाई लो क्लोज होता है। तो उसका वेरिएशन से जो पैसा मिलता है वो हम ट्रेड करेंगे और कमाएंगे। तो अब बताओ, आप सोचोगे प्रीमियम किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो इसमें आपने सुना होगा फोर ग्रीक्स पे डिपेंड करता है। फोर ग्रीक्स अभी हम फ्यूचर आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें होता है डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये सब ग्रीक्स हैं कुछ कुछ, इन ग्रीक्स पे डिपेंड करता है। और इन टर्न ये ग्रीक्स जो हैं वो मार्केट पे डिपेंड करते हैं, मार्केट के प्राइस पे, स्पॉट पे, मार्केट फैक्टर्स फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। तो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं ग्रीक्स, ग्रीक्स के पे डिपेंड करता है प्रीमियम प्राइसिंग। तो ये पूरा चेन है, तो आपको ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर समझना है। तो प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला भी आता है जो हमको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बस नाम जानना अ, अ, ज़रूरी है, नाम जान सकते हैं। ब्लैक एंड स्टोल्स ऑप्शन प्राइसिंग फार्मूला, इससे प्राइसिंग फार्मूला से जो है सिस्टम में प्रीमियम्स का वैल्यू कैलकुलेटेड रहता है, जो हम ईजिली देख सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो। जैसे मैंने आई थिंक एक ऑप्शन का चार्ट भी खोला हुआ है, आप ये देखो टाटा स्टील का ये चार्ट है। इसमें स्टॉक ऑप्शन में आप देखोगे कि प्रीमियम में देखो हाई ओपन हुआ था इतना 2.80, हाई 3.85 हुआ, लो 1.65 हुआ, क्लोज ₹2 हुआ। तो वेरिएशन आप देख सकते हो 24% का वेरिएशन हुआ, ये 26 अगस्त का कॉल ऑप्शन का था। तो इस तरह आप देख सकते हो कि प्रीमियम में भी वेरिएशन होता है, उसी को हम ट्रेड करके पैसा कमाते हैं। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम मनीनेस ऑफ ऑप्शन भी देख लेते हैं इसी वीडियो में, या इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा छोटा सा। तो यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीनेस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा वीडियो बना दूंगा। रिवीजन में आप ऑप्शंस में क्या कर रहे हो, ऑप्शंस में आपके पास कॉल में दो बाई या सेल ऑप्शन है, पुट में भी बाई या सेल ऑप्शन है। अब आपका व्यू या तो व्यू आपका क्या है, बुलिश, बेयरिश या फ्लैट, इसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो आपको क्या करना है, कॉल बाय करना, कॉल सेल करना, पुट बाय करना, पुट सेल करना। और इस कॉम्बिनेशन को हम डिजाइन, एक तरह से ऑप्शन एक डिजाइनिंग होता है कि क्या इसमें क्या क्या वेरिएबल। आप देखो ऑप्शन में वेरिएबल है टाइम, एक्सपायरी भी है आपके पास। मान लो अगर आप इंडेक्स में करो, वीकली एक्सपायरी वाला, मंथली वाला ऑप्शन है, वीकली वाला ऑप्शन है, तो दोनों का प्रीमियम अलग अलग टाइप से वेरी करेगा, वीकली एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का। कॉल पुट का अलग से वेरी करेगा। तो ये आपको बहुत ही ऑप्शन देता है कि आप एक ब्यूटीफुल सेटअप डिज़ाइन करो, ब्यूटीफुल सेट ऑप्शन का सेटअप डिज़ाइन करो, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करो जिससे आपको प्रॉफिट हो। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट और इंटरप्रेटेटिव सब्जेक्ट है जिसमें आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, ये होगा तो क्या होगा, और इससे ही पैसा बनेगा। तो इस कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि लॉन्ग कॉल क्या होता है, शॉर्ट पुट क्या होता है, लॉन्ग पुट क्या होता है, शॉर्ट कॉल क्या होता है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का ग्राफ को रिवाइज किया, उसके बाद प्रीमियम्स पे थोड़ा सा लाइट डाला कि एक्चुअली हम प्रीमियम से ट्रेड करते हैं। प्रीमियम जो है वो 4 ग्रीक पे डिपेंड करता है, 4 ग्रीक्स पे डिपेंड करता है। ग्रीक जो है मार्केट फोर्सेस से इन्फ्लुएंस्ड है,
इसमें से कुछ ग्रीक्स जो हैं ऑप्शन के प्राइस को बढ़ाते हैं, कुछ ग्रीक्स ऑप्शन के प्राइस को घटाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन का पूरा इफेक्ट क्या होगा वो ब्लैक एंड शोल्स फार्मूला, प्राइसिंग फार्मूला से हम जानते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको पुट और सेल कंपैरिजन में। नेक्स्ट वीडियो हम आईटीएम, ओटीएम और एटीएम पे देखेंगे। थैंक यू सो मच।